हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जुलाई को कौन सी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अच्छा, अब इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन देश भर के सभी डॉक्टरों को उनकी अथक सेवा और उनके काम के प्रति जिम्मेदारी को सम्मानित करने के लिए पूरे देश में हर साल 1 जुलाई को यह राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अच्छा, हर साल इस दिवस की एक थीम की घोषणा किया जाता है और इस साल की थीम है लेसन द मॉर्टालिटी ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य ने इस स्किल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ए उत्तर सही है। अच्छा, अब कर्नाटक राज्य ने इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल से नौकरी चाहने वालों को एक सामान्य मंच पर नियोक्ताओं से जोड़ने का एक प्रयास है और इस पोर्टल पर नौकरी चाहने वालों को सभी उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान किया जाएगा। अच्छा, अब इस पोर्टल को कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। तो चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक की गवर्नर है वाजुभाई वाला और कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका। और कर्नाटक राज्य का राज्यसभा में सीट है 13 और लोकसभा में सीट है 28। और कर्नाटक के हुब्बली रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। और हाल ही में कर्नाटक राज्य ने मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है, जिससे बारिश और बाढ़ की वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया है, जिससे कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल और इनकी इस नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में आते हैं और ये हमारे भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अभी वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल रेनर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो कार्ल रेनर एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। ये है महान हास्य कलाकार कार्ल रेनर और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि वो एक महान कॉमेडियन के साथ साथ एक फिल्म निर्देशक भी थे। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो हर घर जल प्रोजेक्ट को अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हर घर जल प्रोजेक्ट को बुंदेलखंड में शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट के तहत हर घर को पाइप से पानी की सुविधा दिया जाएगा और खासकर जहां भूजल फ्लोराइड और आर्सेनिक से दूषित होता है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में सीट है 31 और लोकसभा में सीट है 80। और हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत का पहला जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला राज्य बना है, जो एक दिन में 75 जिले में करीब 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोस्टल वर्कर डे किस तारीख को मनाया गया है? तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे यानी राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है सी। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है?
इस दिन को भारतीय डाक सेवा से जुड़े कर्मचारियों का हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको उजागर और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन को 1977 से मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने इस हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया है, यानी इसका सही उत्तर है बी। इस अभियान को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है, जिसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान छात्रों को उनके शिक्षा को नियमित रखने के लिए शिक्षक उनको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर में ही पढ़ाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य ने इस अभियान को शुरू किया है, तो चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी आनंदीबेन पटेल है, क्योंकि लालजी टंडन बीमारी के कारण छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है, जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है और मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन की पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। और मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हूल दिवस को किस राज्य में मनाया गया है? तो इस हूल दिवस को झारखंड में मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का ए उत्तर सही है। इस दिन को झारखंड के आदिवासी क्रांतिकारी सिधू कानू, फूलो झानू और अन्य क्रांतिकारियों के ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने और उनके बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। अब इसे झारखंड में मनाया गया है, तो चलिए झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन। झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रवि रंजन। और झारखंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 6 और लोकसभा में सीट है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स प्रोग्राम एंड डाटा साइंसेस को लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स प्रोग्राम एंड डाटा साइंसेस को आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। इस प्रोग्राम का शुभारंभ हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है और ये पाठ्यक्रम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा 10 स्तर पर अंग्रेजी और गणित के साथ कक्षा 12 पास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, यानी इसका सही आंसर है ए। भारत सरकार ने देश के सुरक्षा के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खतरे का मुकाबला करने के लिए टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूजी ब्राउजर सहित 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रतिबंध चाइनीज ऐप पर लगाया है, तो चलिए चाइना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की हेडक्वार्टर है। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना की प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और 2022 में चाइना की बीजिंग में 24th विंटर ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा और 2022 में एशियन गेम्स भी चाइना की हांगझाऊ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता नागाभूषण का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो गीता नागाभूषण एक प्रसिद्ध लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है गीता नागाभूषण और ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे और इन्हें केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो शिशु मृत्यु दर में अभी आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। मध्य प्रदेश में हर 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं में से 48 शिशु की मृत्यु हो जाती है। वही केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला PC महालनोबिस पुरस्कार से
आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन और इनको राष्ट्रीय आय के आकलन में समाधान प्रदान करने में योगदान के लिए पीसी महालानोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, तो चलिए आरबीआई से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई स्थापित हुआ था 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये आरबीआई का 25वां गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 36वां वर्चुअल आसियान सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 36वां वर्चुअल आसियान सम्मेलन अभी वियतनाम में आयोजित हुआ है, यानी इसका सही आंसर है ए। इस साल 36वां आसियान सम्मेलन कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वियतनाम की कैपिटल हैनोई में आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन का थीम है कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। अच्छा चलिए अब आसियान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान स्थापित हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जाकार्ता में। इसका सेक्रेटरी जनरल है लिम जॉक होई और आसियान 10 देशों का एक संगठन है और वो 10 देश है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नाडा ऐप को लॉन्च किया है? तो इस नाडा ऐप को हमारे केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। इस नाडा मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है खेल के विभिन्न पहलुओं, निषिद्ध पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में एथलीट को सभी जानकारी देकर नाडा और एथलीट के बीच एक सुगम पथ का निर्माण करना। अच्छा चलिए इस नाडा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा स्थापित हुआ था 2005 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नाडा के डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल और नाडा का ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। तो दोस्तों ये था 2 जुलाई का 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए